हेलो एवरीवन। क्या आप उन लोगों में से हैं जो महीने के सिर्फ 25 या 26 दिन ही खुश रहते हैं? महीने के 25 या 26 दिन ही मस्ती करते हैं और बाकी के 4-5 दिन, अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने बाकी के 4 और 5 दिन डिस्कम्फर्ट, थकान और दर्द में बिताते हैं, तो चलिए ये वीडियो है आपके लिए। इस वीडियो को पूरा देखिए आखिरी तक। मैं आपको बताती हूँ कि आपका रिश्ता आपकी पीरियड्स के साथ नहीं बल्कि खुद के साथ किस तरह बदलना है, और फिर होगी एक नई शुरुआत। 4 जादुई शब्द जो बदल देंगे आपके माइंडसेट को और आपकी इमोशंस को आपकी पीरियड्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। हम फीमेल्स नॉर्मली अपने पीरियड्स के दौरान बहुत दर्द में गुजरती हैं। दर्द, थकान, एक अलग सी खींच, झंझलाहट, बार बार पैड चेंज करने का टेंशन, कहीं दाग ना लग जाए। आपके पास कितना भी अच्छा डिटर्जेंट हो, कितना भी अच्छा वॉशिंग मशीन हो, फिर भी अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि कपड़े में दाग लग गया है तो एक अजीब सी डिस्टर्बेंस, और फिर वो पूरा दिन ख़राब हो जाना। चाहे ऑफिस का हो, चाहे घर का हो, चाहे कोई पब्लिक वॉशरूम हो, एक अजीब सी हिचक होना कि मैं वॉशरूम फिर जाऊं, फिर एक अजीब सा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। क्या ये आपके साथ भी होता है? अगर हाँ, तो मेरे वीडियो को देखिए, समझिए, फील करिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर हम किसी भी इंसान के साथ या किसी भी चीज़ के साथ अपना रिश्ता सुधारना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? सपोज़ आपका कोई अपना जिसके साथ आपकी थोड़ी अनबन हो गई है, कुछ डिस्टर्बेंस आ गई है रिश्ते में, और आप उसके साथ रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसके साथ लड़ेंगे, शिकायत करेंगे, गुस्सा करेंगे, तो क्या रिश्ता सुधरेगा? नहीं ना। ये रिश्ता कैसे सुधरेगा? जब आप उससे अपनी किसी बात के लिए माफ़ी मांगेंगे, उसे आप अपना प्यार देंगे, उसके लिए आप अपनी कृतज्ञता दिखाएंगे, उस कृतज्ञता को आप फील करेंगे, तब जाके रिश्ता सुधरने लगता है। ठीक वैसे ही जब हमारे पीरियड्स के साथ हमारा रिश्ता बिगड़ता है तो हमें उसे माफ़ करने की, उससे माफ़ी मांगने की, उसे अपना प्यार देने की ज़रूरत होती है। और मैं आपको बताती हूँ, मेरी लाइफ में एक सिवियर डिप्रेशन था जो लगभग 9 साल तक चला, और हीलिंग की वजह से मेरा वो डिप्रेशन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हुआ। और अपने डिप्रेशन के दौरान मेरी लाइफ स्टाइल इतनी पुअर हो चुकी थी, मैं इतना जंक फूड खाती थी और इतना डिप्रेशन में थी कि मेरा पीरियड्स डिस्टर्ब हो गया, और 1.5 महीने तक मुझे पीरियड्स शुरू ही नहीं हुआ, और ये चीज़ मुझे अंदर ही अंदर कचोट रही थी। लेकिन जब मेरी ज़िंदगी में हो'ओपोनोपोनो पहली बार आया और वो 4 जादुई शब्द मैंने कहे, उसके बाद 24 घंटे के भीतर मेरा पीरियड्स वापस शुरू हो गया, और उस 1 साल में मेरा पीरियड कभी भी इरेगुलर नहीं हुआ। हमेशा कंफर्टेबल, बिना दर्द के, बिना किसी क्रैम्प के, और वो भी बिना किसी दवाई के। मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप दवा छोड़ दीजिए, अगर आपको ज़रूरत है तो दवाई खाइए। एक्चुअल में क्या होता है, पीरियड्स के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं बिगड़ता कि शरीर में दिक्कत है, वो इसलिए बिगड़ता है क्योंकि प्रॉब्लम होती है हमारे इमोशंस में। हम हमेशा अपनी पीरियड से शिकायत करते हैं, हमेशा अपना गुस्सा दिखाते हैं। जब आप अपने पीरियड्स के बारे में सोचते हैं, सच बताइए, आंखें बंद करके फील करिए, सबसे पहला थॉट क्या आता है? बहुत से लोगों का पहला थॉट आता है, अरे यार, उफ, नहीं। सच है ना? होता है ये। हम सोचते हैं कि ये 5 दिन हमारी आज़ादी छिन जाएगी, दर्द होगा, गीलापन होगा, एक डिस्कम्फर्ट रहेगा,
चाहे ऑटो में बैठना हो, चाहे ट्रेन में बैठना हो, चाहे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, एनीथिंग। आपको लगेगा कि ये चीज़ कब ख़त्म होगी। हम दिन गिनना शुरू करते हैं, आज पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस तरह से। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि पीरियड्स के साथ अपना रिश्ता हमको कैसे बेहतर करना है। ऐसा क्या हुआ कि जब मैंने होपोनोपोनो किया और मेरा पीरियड्स 24 घंटे के अंदर शुरू हो गया, और वो भी बिना किसी दर्द के। तो हम शुरू करते हैं अपना फ्रेमवर्क। होपोनोपोनो में होते हैं 4 जादुई शब्द। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और हम ये करेंगे अपने पीरियड्स के लिए। अपने दिल पर हाथ रखिए इस तरह से, और मेरे साथ ये वीडियो देखते हुए करिए। अपनी आंखें बंद करिए और कहिए, डियर पीरियड्स, आई एम सॉरी। मैं हमेशा आपसे नफ़रत करती रही। मैंने हमेशा आपको इग्नोर किया। मैं हमेशा आपके नाम पे चिड़चिड़ाती रही। मैंने हमेशा एक घिन महसूस की। मुझे लगा कि पीरियड्स आने से मेरी आज़ादी छिन जाएगी। मैंने हमेशा अपने पीरियड्स को इग्नोर किया, उससे नफ़रत की, उस पे गुस्सा दिखाया, उसके लिए अपनी झंझलाहट दिखाई, अपनी चिढ़ दिखाई। और इन सारी नेगेटिविटी के लिए मैं अपने पीरियड से माफ़ी चाहती हूँ। आई एम सॉरी डियर माई पीरियड्स, आई एम रियली रियली सॉरी। फिर आई एम सॉरी में जो भी नेगेटिव इमोशंस आपको पीरियड्स के लिए फील होता है, जैसे दर्द का होना या आपको उसके प्रति नफ़रत होना, गुस्सा होना, जो कुछ भी है, उसके लिए आप माफ़ी मांगिए। और अब हम करते हैं फॉरगिवनेस। दिल में हाथ रख के, डियर पीरियड्स, प्लीज फॉरगिव मी। मैं हमेशा आपके नाम से डिस्टर्ब होती रही। मैं हमेशा आपके नाम पे चिड़चिड़ाती रही। मैंने कभी आपकी कीमत समझी ही नहीं। मैं हमेशा कभी बर्थडे के नाम पे, कभी पार्टी के नाम पे, कभी किसी फंक्शन, किसी पिकनिक, किसी फ़ोटोशूट, किसी शादी, किसी न किसी के आड़ पे आपको भला बुरा कहती रही कि पीरियड्स आने से मेरी आज़ादी छिन जाएगी और मैं फंक्शंस एंजॉय नहीं कर पाऊँगी। मैं आपके दौरान वॉशरूम जाने पे चिढ़ती थी, अभी भी चिढ़ मचती रहती है। हमेशा मेरे अंदर एक टेंशन बना रहना कि मेरे कपड़ों में दाग तो ना लग जाए, मेरी चादर गीली ना हो जाए। मैं गलत टाइम पे अगर पीरियड्स शुरू हो गया, कभी ऑफिस जाते समय या कभी रात को सोते समय या किसी फंक्शन के दौरान, तो मुझे कितनी डिस्टर्बेंस होगी, कितनी चिड़चिड़ाहट होगी। ये सोच सोच कर मैं ओवर थिंकिंग करती रही हमेशा, और मैंने आपको भला बुरा कहा, हमेशा आपकी डिसरिस्पेक्ट की। और अपनी इन सारी नेगेटिविटी के लिए प्लीज फॉरगिव मी। इसके बाद अपने पीरियड्स को देना है कृतज्ञता। लेकिन डियर पीरियड्स, थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। भले मेरा पीरियड्स मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बावजूद मेरे पास जो सैनिटरी पैड्स हैं, मेरे पास जो डिटर्जेंट है, अगर कभी कपड़े में दाग लग गया तो मेरे पास वॉशिंग मशीन है, और वॉशिंग मशीन अगर नहीं भी है तो मेरे पास मेरे घर में पानी का कनेक्शन है, जिससे मैं अपने कपड़ों को साफ़ कर सकती हूँ। मेरा डस्टबिन जिसमें मैं अपने पैड डिस्पोज़ कर सकती हूँ। मेरा पीरियड्स जो हर महीने मुझे आता है और मुझे एहसास दिलाता है कि भगवान ने मुझे कितना कीमती और कितना खूबसूरत बनाया है। मेरे बाथरूम, उन्हें मेरा धन्यवाद। मेरे पीरियड्स को धन्यवाद। मेरी प्यारी मम्मी को धन्यवाद, जिन्होंने मुझे पीरियड्स के बारे में बताया।
मेरी उन सारी सहेलियों, मेरे टीचर्स को धन्यवाद जिन्होंने पीरियड्स के दौरान मेरा ख्याल रखा, मुझे गाइडेंस दिया। थैंक यू सो मच मेरे डियर पीरियड्स। आपकी वजह से मैं एक्टिव हूँ, मैं खुश हूँ। मेरा सारा ब्लड, सारा टॉक्सिन, मेरा जितना भी वेस्ट ब्लड है वो पीरियड्स के दौरान मेरे शरीर से बाहर निकल जाता है और मेरा पूरा मेंस्ट्रुअल सिस्टम सही सलामत रखने के लिए मेरे डियर पीरियड्स, आपको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आप अपना प्यार दीजिए अपने पीरियड्स को। लव यू सो मच डियर पीरियड्स। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि आप हर महीने मेरे पास आते हैं और हर महीने मेरा मंथली रिन्यूअल होता है। इस दुनिया में ऐसी कितनी फीमेल्स हैं जिनका पीरियड्स या तो शुरू ही नहीं हो पाया या फिर जिनका पीरियड्स बंद हो चुका है, उन पर क्या बीतती होगी। लेकिन मेरा पीरियड्स तो मेरे साथ चल रहा है ना। मैं अपने पीरियड से बहुत प्यार करती हूँ। लव यू सो मच डियर पीरियड्स, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। और इस पीरियड्स की वजह से ईश्वर ने मुझे शक्ति दी है क्रिएशन करने की। उस क्रिएशन की शक्ति के लिए डियर पीरियड्स मैं आपको बहुत सारा प्यार देती हूँ। लव यू सो मच। इस तरह से माफ़ी मांगना है। आपको हर वो चीज़ जिसके लिए आपके मन में पछतावा है कि मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए था, किन किन बातों के लिए आपको माफ़ी मांगना है, किन बातों के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, किन बातों के लिए आप प्यार दे सकते हैं, आप दीजिए, खुले दिल से दीजिए। पीरियड्स के लिए प्यार भरा नज़रिया रखिए। फिर देखिए, जब आपके इमोशंस ठीक होते हैं तो चीज़ें अपने आप क्लियर होती हैं। और अगर आपके पास इतना समय नहीं हो पा रहा है या आप ट्रैवलिंग में हैं या बहुत बिजी चल रहे हैं, आप इस तरह से एडवांस्ड होपोनोपोनो नहीं कर पा रहे। एडवांस्ड होपोनोपोनो मतलब किसी भी चीज़ के लिए 3 वजह बताना। अगर सॉरी कह रहे हैं तो क्यों, फॉरगिवनेस चाहिए तो क्यों, थैंक यू क्यों, लव यू क्यों, उसके कम से कम 1 और मैक्सिमम कितनी भी वजह बता सकते हैं। कोशिश करिए 3-3 वजह बताने की। लेकिन अगर आप बहुत व्यस्त चल रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहना है, क्या करना है, तो आप सिंपली दिल पे हाथ रखिए या हाथ जोड़िए और बेसिक चैंटिंग करिए। डियर पीरियड्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, thank you, I love you, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear periods, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Dear periods, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. इस तरह आपको कम से कम 11 बार चैंटिंग करनी है और मैक्सिमम 108 बार तक आप कर सकते हैं। दिल से चैंटिंग करिए, आप बहुत अच्छा फील करेंगे। मेरे केस में ये हुआ था कि मैं मेंटली इमोशनली अपने पीरियड से बहुत नफ़रत करती थी। मुझे लगता था कि मैं पीरियड्स के दौरान बहुत अशुद्ध हो जाती हूँ। मेरा माइंडसेट बहुत नेगेटिव था। लेकिन जब मेरा पीरियड्स अचानक बंद हो गया तब मुझे एहसास हुआ कि पीरियड्स का मेरी ज़िंदगी में क्या महत्व है। और जब मैंने पहली बार होपोनोपोनो किया और मैंने सारी नेगेटिविटी के लिए माफ़ी मांगी, मैंने अपना प्यार दिया, अपनी कृतज्ञता पेश की पीरियड्स के लिए, तो फिर मैजिक ये हुआ कि 24 घंटे के भीतर मेरा पीरियड्स शुरू हो गया। आपको भी इसी तरह होपोनोपोनो करना है। लेकिन होपोनोपोनो करते समय ध्यान ये रखिए कि आपको पूरी तरह सरेंडर हो जाना है। सरेंडर मतलब आप भगवान के सामने पूरी तरह झुक जाइए, पूरी तरह अपनी हर नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करिए। आपके जो भी गलत इमोशंस हैं पीरियड्स के लिए, उसको स्वीकार करिए कि हाँ, मैं पीरियड्स के लिए ऐसा फील करती हूँ। हाँ,
पीरियड्स के दौरान मुझे चिड़चिड़ापन महसूस होता है, गुस्सा आता है, कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, खाना अच्छा नहीं लगता, मैं लोगों पर गुस्सा करती हूँ। उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, माफ़ी मांगिए पीरियड से कि आपके प्रति मेरा दृष्टिकोण बहुत गलत रहा। आप थैंक यू बोलिए। सोचिए कि अगर आपके पास पीरियड्स ना होता तो क्या होता। फील करिए कि आपके पास कितनी नेमतें हैं। इस दुनिया में कितनी ऐसी लड़कियां हैं, औरतें हैं जिनके पास सैनिटरी पैड नहीं होते। वो कैसे करती होंगी। अपने बाथरूम को, अपने घर की हर वो चीज़ जो पीरियड्स के दौरान आपको कंफर्ट देती है, हर चीज़ को धन्यवाद कहिए। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में वो भी मिलने लगता है जो आपकी किस्मत में था ही नहीं। सच्चे दिल से धन्यवाद दीजिए, प्यार दीजिए। जब भी हमको किसी के साथ रिश्ता सुधारना है तो जाहिर सी बात है हमें उससे अपना प्यार देना होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए, मुझसे पूछिए। मैं आपको पूरी तरह गाइड करने को तैयार हूँ। होपोनोपोनो करते समय भगवान के सामने सरेंडर होना है। अपने दिल की बात को बिल्कुल खाली करके कहना है। अपने पीरियड्स को ग्रैटिट्यूड देना है। एक बार फिर से, डियर पीरियड्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू डियर पीरियड्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप करके बताइए कि अपने पीरियड्स के लिए होपोनोपोनो करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है। अपने पीरियड्स को भरपूर प्यार दीजिए। इसे अशुद्ध बिल्कुल मत समझिए, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को इस हैप्पी एंड कंफर्टेबल पीरियड्स, लॉट्स ऑफ लव।